हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 जूल की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से किसी गेंद को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के पश्चात वह पृथ्वी की ओर लौटना प्रारंभ करती है। पृथ्वी तल पर वापस पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अपने उत्तरों का कारण भी लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पे हम पहली चीज ये समझते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के धरातल के सतह से उठा करके एक वस्तु h ऊंचाई पर ले जाते हैं। h ऊंचाई पर मान लीजिए उस वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा u है तथा सतह पर उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मान लीजिए u1 है, और मान लीजिए ऊंचाई h है। ऊंचाई को हम बोल देते हैं h है। इस अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान अगर m है तो यहाँ लिखा जाएगा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य बराबर ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य यहाँ हो जाएगा ऋण mgh, क्योंकि mg बल नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर हुआ है। ये बराबर है ऋण डेल्टा यू। डेल्टा यू होगा अंतिम ऋण प्रारंभिक, तो यहाँ से हमें मिलेगा u बराबर mgh धन u1। सामान्यतया हम बोलते हैं कि जो u1 है अर्थात सतह पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा वो शून्य है। इस अवस्था में h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा लिखा जाएगा mgh। वहीं एक चीज और बात करते हैं हम, जो गुरुत्वीय बल है दरअसल वो एक संरक्षी बल है। किसी भी संरक्षी बल के अंदर मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और बी। वस्तु मान लीजिए कि ए बिंदु से बी बिंदु पर जाती है, पथ कोई सा भी हो सकता है। अगर ए पर उसकी गति ऊर्जा के आई है और ए पर स्थिति ऊर्जा उसकी यू आई है, वहीं बी पर उसकी गति ऊर्जा के एफ है और स्थिति ऊर्जा यू एफ है, तो यहाँ लिखा जाएगा के आई धन यू आई बराबर के एफ धन यू एफ, अर्थात कुल ऊर्जा जो है उसका योग नियत रहता है संरक्षी बल के क्षेत्र के अंदर, उसको कुछ इस तरीके से दिया जाता है। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 10 जूल से फेंका गया, फेंकते समय इसकी ऊर्जा जो है 10 जूल है। ये दरअसल गतिज ऊर्जा है, जिसको हम के आई बोल देते हैं। और जब ये वापस लौटेगा तब प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है जब वो तल पे वापस पहुँचता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी हवा का जो घर्षण है नहीं है, अर्थात हवा का जो घर्षण है वो दरअसल शून्य है। इस अवस्था में यहाँ पे वस्तु के ऊपर जो भी बल लगेगा वो गुरुत्वीय बल होगा केवल, और गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के लिए हम लिख सकते हैं के आई धन यू आई बराबर के एफ धन यू एफ। अब प्रारंभ में गतिज ऊर्जा जो है अर्थात के आई वो 10 जूल है, धन प्रारंभ में वो धरातल पे था तो उसकी स्थिति ऊर्जा शून्य हमने मान रखी थी, और बराबर है ये के एफ मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा धन अंतिम की स्थिति ऊर्जा। फिर से वो धरातल पे वापस लौट गई है, धरातल पे स्थिति ऊर्जा शून्य है, इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि लौटने के बाद धरातल पे उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल ही होगी। ऐसा तब है जब हमने हवा के घर्षण को शून्य बोल दिया, क्योंकि हवा का जब घर्षण बल नहीं लगेगा तो वस्तु के ऊपर केवल गुरुत्वीय बल लगेगा, और गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है, तो ये सूत्र उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो 10 जूल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।